नमस्कार, जोहार। मैं आज अपने प्रिय मित्र सृजन मिश्रा के साथ आपको एक ऐसी खबर, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी छोटी सी बच्ची की स्टोरी दिखाने के लिए। देखिए गुरुद्वारा के सामने इस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 17 साल की उम्र की ये बच्ची, जिसके घर में 5 बहन और 1 भाई, 2 बहनों की शादी हो चुकी है। आज ये बच्ची अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पे गोलगप्पे बेच रही है। आप समझिए कि सरकार कहाँ और किस जगह पे मार खा रही है, किस जगह पे चूक रही है। क्योंकि सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वगैरह वगैरह की बातें करती है, लेकिन आज इस तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करती है कि जिस हाथ से हम बटन दबाते हैं, जिस हाथ से हम अपने नेताओं को कुर्सी की गद्दी देते हैं, क्या उन नेताओं का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस जनता को आके देखे, इस जैसे लोगों के लिए कुछ करे, कि सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से एसी रूम में बैठ के अपने लोगों का मदद करने के बजाय कभी इन जैसे लोगों के पास भी आइए, इन जैसे लोगों से भी उनका दुख लीजिए, उनकी सुख की बातें करिए। क्योंकि ये वो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत मेहनत कश हो सकते हैं, बहुत अच्छी डिग्रियां भी पा सकते हैं अगर इनको थोड़ी सी मदद सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाए। आइए चलते हैं और उनसे बातें भी करेंगे कि किस तरीके से और क्या मजबूरी में आज वो यहाँ पे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूजा कुमारी है जी। तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दीदी है, भाई है। 2 बहनों की शादी भी हो चुकी है। हाँ। 2 बहनों की शादी। तो क्या मजबूरी आपको पूजा यहाँ खींच के लेके आई? मेरे पापा पहले लगाते थे यहाँ पे, उसके बाद वो गांव चल गए, उसके बाद वो नहीं आए तो हम लोग फिर बोले और क्या काम कर सकते हैं कि जो पापा वहाँ लगाते हैं उसी जगह चलो वहीं लगाते चला। तो बगल वाले एक अंकल लोग हैं, उन लोग बोले कि जाओ लगाओ। शुरुआत में जब लगाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अब लगाते लगाते आदत हो गया। बहुत जन का हौसला भी बढ़ा कि देखो लड़की होके इतना अच्छा काम कर रही है। 3 साल हो गया। 3 साल से लगा रहे हैं। हाँ। तो देखिए ये पूजा 14 साल की उम्र से यहाँ पे इस तरीके से गोलगप्पा का एक स्टॉल लगा है। हम जमशेदपुर की जनता से पुरजोर अनुरोध करेंगे कि कृपया करके यहाँ पे आएँ, इनके गोलगप्पा का स्वाद लें। और बहुत ज़रूरी है कि इन जैसे लोगों की आर्थिक मदद हम जैसे लोग ही करें। अगर सरकार सामने नहीं आती, एनजीओ सामने आए, वैसे लोग आए जो इनको राशन की मदद कर सके, इनके घर परिवार को देख सके। उन जैसे एनजीओ से भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आइए, क्योंकि हम हर जगह यही कहते हैं कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को वुमेन फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन वैसा कुछ ज़मीनी हकीकत हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। उस तरीके की ज़मीनी हकीकत हमें सड़कों पे दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जैसे जो लोग हैं, यही कहीं ना कहीं हमारे समाज को, अगर आज कोई बाहर से पर्यटक आता है, बहुत ज़रूरी बात है, और अगर इन जैसे लोगों को, जो कि अभी इनकी पढ़ने की उम्र है और इनको देखिए इनकी हालात ने कैसे सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया है। अगर कोई पर्यटक बाहर देश से आता है और ये सब देखता है तो वो क्या हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में किस तरीके की सोच रखेगा। और डेवलपमेंट जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जीडीपी ये है, हमने ये कर लिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं और इनके आगे की क्या सपने हैं, क्या ये बनना चाहती हैं। बताइएगा क्या आपके सपने हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं पहले वो बताइए। इंटर फर्स्ट ईयर था और सेकेंड ईयर में गया था, अभी एग्जाम तो फॉर्मेट कर दिया है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? ग्रेजुएट कॉलेज। ग्रेजुएट कॉलेज में। हाँ। क्या सपना आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के अच्छा सरकारी जॉब करना चाहते हैं। सरकारी जॉब करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमकुम कुमारी। जोर से बोलिए। कुमकुम कुमारी। अच्छा, आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो 8th क्लास में है। 8th क्लास में है। आपकी सिस्टर है? जी। अच्छा, तो देखिए ये इनकी दूसरी सिस्टर है, ये अभी नहीं थी, यहाँ आई हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें करते हैं, हम इतना ढोंग पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने बैंकों को लिंक कर दिया है आधार से, ये कर दिया, वो कर दिया, कितनी तरीके की बातें करते हैं, कितना ढकोसला पीटते हैं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ अलग है। इन जैसे लोगों के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही है जो हमें आगे बढ़ के कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आप जानते कि एक जो हमारी देश की महिला थी कल्पना चावला, जो चांद पे पहुंच गई थी, और आज यहाँ पे ये 2 बेटियां हैं जो आज यहाँ पे गोलगप्पा बेच रही हैं, अपने परिवार चलाने की कोशिश कर रही हैं, पढ़ाई भी करती हैं, किस तरीके से सारा कुछ कर रही होंगी, इनकी क्लासेस चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सोशल संवाद के माध्यम से बस यही कामना करेंगे
पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आर्थिक मदद मिले एनजीओ से, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कुछ मदद सरकार हेमंत जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मुझे कुछ मदद करे। आपको मदद करे। हाँ। अभी भाड़े के घर पे रहते हैं? जी। कितना किराया दे रहे हैं? 2100 रुपये दे रहे हैं। और बिजली बिल पानी बिल अलग। बिजली बिल पानी बिल अलग। हाँ। तो देखिए, गोलगप्पा कमा के क्या कमाई होती है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने रुपए ये एक दिन में कमाते हैं, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 400-300 जैसा सेलिंग होता है, 500 इस टाइप में। तो लॉकडाउन में कैसे चला, जब नहीं निकलने दे रहा था, कुछ सेल नहीं था? तो हम लोग बागान एरिया में लगाते थे, उस टाइम रोड में नहीं आते थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा ये था ना, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, अपना बागान एरिया में ही लगाते थे। वहाँ पे जैसे लोकल लोग जो खाते हैं, जो खाते हैं वही, उससे खर्चा चलता था थोड़ा की, क्योंकि यहाँ का तो राशन कार्ड नहीं है, गाँव का राशन कार्ड है, तो राशन भी किन के ही आता है। देखिए, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। मैं डीसी साहब को ज़रूर इस वीडियो में टैग करूँगा और मैं चाहूँगा कि इन जो हमारी 2 बहनें हैं जो यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगा कि डीसी साहब के थ्रू उनका राशन कार्ड ज़रूर बना दिया जाए, ताकि वो उनको राशन मुहैया हो, सरकारी राशन मुहैया हो। और मैं चाहूँगा कि इनकी जो माँ है, इनके जो फादर है, उनका पेंशन कार्ड भी बना दिया जाए, ताकि इन्हें पेंशन मिल सके, इनके माँ बाप को जो वृद्धा पेंशन होता है वो मिल सके और इनको कोशिश हो कि इनकी मदद हो। ये हमारी एक कोशिश थी इनको मदद पहुंचाने की आपके थ्रू। प्लीज़ जमशेदपुर जितने भी सोशल संवाद के व्यूअर हैं जो जमशेदपुर में रहते हैं, आप कोशिश करिएगा कि इन 2 बहनों के पास आएँ और इनसे गोलगप्पा ज़रूर खाएँ। बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पा बनाते हैं। गुरुद्वारा देखिए, मेरे पीछे गुरुद्वारा है, साक्षी गुरुद्वारा के जस्ट सामने ये डेली लगाते हैं और कोशिश करिएगा इनसे खाएं और इनकी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मित्र सृजन मिश्रा के साथ अभिषेक, सोशल संवाद से। जय हिंद दोस्तों।